अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 11 दिसंबर 2021 और आज हम जो डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है होपिंग फॉर बेटर टाइज़। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो एडिटोरियल है और ये किस बारे में है, ये पाकिस्तान इंडिया के जो ताल्लुकात हैं, टाइज़ किसे बोलते हैं, ताल्लुकात के उस हवाले से है कि क्या हमें ये बेहतर ताल्लुकात देखने को मिल सकते हैं कि नहीं। और इसमें उन्होंने बताया कि क्या वजूहात हैं कि जो हायल हैं जिसकी वजह से हैं वो ताल्लुकात बेहतर नहीं होते। अगर आपको याद हो कि इमरान खान से भी जब पूछा गया था कि भाई पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात जो हैं वो क्यों ठीक नहीं हो रहे, तो उन्होंने सहाफ़ी को जवाब दिया था कि जो बीजेपी की जो इनकी आइडियोलॉजी है, इनका जो नज़रिया है, ठीक है, जो जिस तरह इसमें इन्होंने यहाँ पे भी बताया है कि जी फैशिस्ट अप्रोच है, जो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की जाने से अपनाई गई है, तो इसको हम फैशिस्ट अप्रोच को भी देखेंगे। और दूसरी चीज़ इसमें एक और वर्ड जो अच्छा यूज़ हुआ है वो हाइपर नेशनलिस्ट अप्रोच है इसकी बीजेपी गवर्नमेंट की। और वो क्या होती है कि वो मतलब समझते हैं कि हमारा जो नेशन है वही बेहतर है, हमारी जो कौम है वही बेहतर है। तो ये हमें कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है इसका फैशिज्म का, जो उसमें क्या होता है कि जो एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लेड बाय डिक्टेटर, और क्या होता है हु टिपिकली रूल्स बाय फोर्सफुली एंड ऑफन वॉलेंटली सप्रेसिंग ऑपोजिशन। तो बेसिकली वो क्या करता है, ऑपोजिशन को सप्रेस करके जो है ना वो रूल करता है। तो ये जो इसकी आइडियोलॉजी है वो हायल है, सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात को बेहतर क्योंकि अभी वो नहीं हो रहे, तो ये इसमें बताया गया है। तो हम देखते हैं कि क्या ये ताल्लुकात ये कह रहे हैं इस बारे में और क्या हमें कोई बेहतरी देखने को मिल सकती है बीजेपी गवर्नमेंट के होते हुए। अच्छा, अब इसका टाइटल देखने कह रहे हैं जी होपिंग फॉर बेटर टाइज़, ठीक है, कि उम्मीद रखना बेटर टाइज़, अच्छी ताल्लुकात के, ठीक है। तो वो अब इस एडिटोरियल में पूछा गया है कि क्या हम इससे उम्मीद रख सकते हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान्स recent remarks that talks with India are not possible while a BJP-led government is in place reflect the fascist approach adopted by Narendra Modi towards Pakistan। कह रहे हैं जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रीसेंट रिमार्क्स, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के क्या है हालिया रिमार्क्स हैं, उनके जो बयान थे किस बारे में, डेट टॉक्स विद इंडिया, कि जो बातचीत है इंडिया के साथ वो क्या है आर नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। क्यों? वाइल अ बीजेपी लेड गवर्नमेंट इज़ इन प्लेस, कि जब तक ये है बीजेपी लेड गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे मौजूद है, यानी सारी भाग दौड़ उसने संभाली हुई है, और क्या है रिफ्लेक्ट द फैशिस्ट अप्रोच, तो ये हमें दिखाती है, अक्कासी करती है इस फैशिस्ट अप्रोच की। जिस तरह मैंने फैशिस्ट आपको बता दिया कि जब क्या है, जब आप एक डिक्टेटर की तरह रूल करते हो और क्या है वॉलेंटली सप्रेस करते हो ऑपोजिशन को, ठीक है। तो उन्होंने कहा वो अप्रोच अपनाई हुई है किसने, नरेंद्र मोदी ने, टूवर्ड्स पाकिस्तान की जानिब। तो इमरान खान ने ये हालिया बयान दिया था कि जो बातचीत है इंडिया के साथ वो पॉसिबल नहीं है, कि जब तक बीजेपी लेड गवर्नमेंट जो है ना वो वहाँ पे भागदौड़ उसने संभाली हुई है वहाँ पे, क्योंकि इनकी अप्रोच क्या है, फैशिस्ट अप्रोच है, ठीक है, किसकी जानिब, पाकिस्तान की जानिब। बट दे ऑल्सो डाउज होप व्हेन इट इज़ मोस्ट नीडेड, लेकिन ये मतलब इसके बयान वगैरह हैं ये क्या ख़त्म कर देती है होप, उम्मीद किस बात की, व्हेन इट इज़ मोस्ट नीडेड, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, कि जब सबसे ज़्यादा लोग देखना चाहते हैं कि भाई पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं कि नहीं। तो उन्होंने कहा, इमरान खान ने उस टाइम पे वो बिल्कुल कैटेगोरिकली कह दिया कि भाई जब तक बीजेपी गवर्नमेंट है तो ताल्लुकात जो है ना वो बातचीत जो है इंडिया के साथ वो पॉसिबल नहीं है। तो इसने क्या किया है, जो उम्मीद थी उसको क्या है ख़त्म कर दिया है, और उस टाइम ख़त्म किया जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। Mr. Khan has correctly noted that ties between Pakistan and India will deteriorate until the Indian Prime Minister's decision to annex Health Kashmir is reversed। उन्होंने कहा, मिस्टर खान ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जो टाइज़ हैं, ताल्लुकात हैं किसके दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, विल डिटीरियोरेट होता है ख़राब होना, कि वो क्या है ख़राब होंगे, अनटिल किस टाइम तक, जब तक जो है इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स का जो फैसला था, इन्होंने अनेक्स किया था हेल्थ कश्मीर को, इसको क्या है रिवर्स नहीं किया जाता, वापस नहीं किया जाता। अनेक्स क्या होता है, एनेक्सेशन इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन एंड कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल लॉ रिलेटिंग टू फोर्सेबल एक्विजिशन ऑफ वन स्टेट टेरिटरी बाय अनदर स्टेट, जब एक स्टेट जो है ना वो दूसरी स्टेट को फोर्सेबली एक्वायर करती है, ठीक है, वहाँ पे हमारे पास ये एनेक्सेशन का कॉन्सेप्ट आता है, और ये क्या है, इसको एक इलीगल एक्ट के तौर पर लिया जाता है, ये विकिपीडिया से ली थी, ठीक है। तो इन्हें क्या, इमरान खान ने कहा है कि जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान इंडिया के दरमियान वो मज़ीद ख़राब होंगे जब तक इंडियन प्राइम मिनिस्टर का डिसीजन था एनेक्स करने का हेल्थ कश्मीर को, वो क्या है वापस नहीं लिया जाता। बट सच एन इवेंट कैन नॉट कम टू पास विदाउट अ डायलॉग एंड सस्टेन एंगेजमेंट, लेकिन इस तरह के ये डेवलपमेंट जो है कैन नॉट कम टू पास, कम टू पास क्या होता है, हैपन अकर। उन्होंने कहा इस तरह की चीज़ जो जिस तरह इमरान खान कह रहे हैं कि इसको रिवर्स किया जाए, ये उन्होंने इसको एनेक्स किया था हेल्थ कश्मीर को,
तो उन्होंने कहा इस तरह का जो इवेंट है वो क्या है, वो अकर नहीं हो सकता, हैपन नहीं हो सकता विदाउट अ डायलॉग, बगैर बातचीत के एंड सस्टेन्ड एंगेजमेंट के। लगातार क्या है, आप एक दूसरे से बातचीत करो, नेगोशिएशन करो, तो तब तक जो है ना वो ऐसा नहीं हो सकता जैसा इमरान खान कह रहे हैं। Pakistan, especially under Mr. Khan's rule, has put in considerable effort to engage with India and has made goodwill gestures. उन्होंने कहा पाकिस्तान खासतौर पे मिस्टर खान के हुकूमत के टाइम पे उन्होंने क्या हैज़ पुट इन कंसिडरेबल एफर्ट। पुट इन होता है कि आप कुछ चीज़ सर्व करना, लगाना, टाइम, एनर्जी, तो मतलब उन्होंने बड़ा कोशिश की है, कंसिडरेबल एफर्ट की है कि इंगेज करने की इंडिया को। और क्या है, उन्होंने गुडविल एंड हैज़ मेड गुडविल जेस्चर्स। गुडविल जेस्चर्स क्या होते हैं कि जब आप जो हो वो क्या करते हो, जब आप जो होना चाहते हो कि दूसरे से जो है वो दोस्ताना ताल्लुकात हों, और फिर आप क्या करते हो, एज अ जेस्चर ऑफ गुडविल वी एग्री टू डू द वर्क फ्री ऑफ चार्ज। ठीक है, जब आप मतलब हालात में बेहतरी लाने की कोशिश करते हो, तो उन्होंने कहा इमरान खान के ज़ेर क़यादत जो है ना वो कोशिश की गई है गुडविल जेस्चर्स के ज़रिए कि ताल्लुकात बेहतर किए जाएँ, लेकिन बात वही है कि ये उनकी आइडियोलॉजी है वो बीच में हायल हो जाती है। अच्छा, ऑन मोर देन वन ओकेजन, उन्होंने एक से ज़्यादा मौक़ों पे क्या हुआ है, द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ हैज़ एक्सटेंडेड एन ऑलिव ब्रांच, कि प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने खुद जो है वो क्या किया, एक्सटेंड किया ऑलिव ब्रांच। एक्सटेंड ऑलिव ब्रांच एक बहुत अच्छा इडियम है, इसका मतलब होता है कि दूसरी जानिब जो है ना वो अमन का हाथ बढ़ाना। मतलब आप कहो कि भाई दूसरे से कोई लड़ाई है, कोई आर्गूमेंट है, उसको ख़त्म कर ना होना, तो हम कहते हैं जी एक्सटेंडेड ऑलिव ब्रांच। इसकी थोड़ी डिटेल देख लेते हैं, अच्छा इडियम है। Extended olive branch is used when someone wants to end a confrontation or an argument. ये तब यूज़ किया जाता है कि जब कोई है ना वो अपनी confrontation या argument जो ख़त्म करना चाह रहा हो। जिस तरह एग्जांपल अगर देखें, कह रहे हैं कि जी ये बिल्कुल क्या है, सिंबल ऑफ पीस के तौर पे लिया जाता है, सिमिलर टू dove. If someone extends an olive branch, they are looking for peace, not war. ठीक है, कि इसका ये मतलब होता है कि जब कोई कहे जी एक्सटेंडेड ऑलिव ब्रांच, तो वो ये कह रहा है कि भाई मैं पीस चाहता हूँ, जंग नहीं। तो इमरान खान ने भी क्या किया है, हैज़ एक्सटेंडेड एन ऑलिव ब्रांच, इन्होंने अमन की एक तरीके से पेशकश की है। एंड स्पोकन ऑफ पीस एंड को एग्जिस्टेंस, उन्होंने बातचीत की है अमन की और को एग्जिस्टेंस की, एक साथ मिल कर चलने की। हाउएवर ताहम ऑल हिज एफर्ट्स हैव बीन स्नब्ड, लेकिन उसके तमाम एफर्ट्स क्या हैं, उनको क्या है, स्नब किया गया है। टू ट्रीट विद कंटेम्प्ट और नेगलेक्ट, मतलब कोई इसका जो है ना दूसरी तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है और बिल्कुल इसको नेगलेक्ट किया गया है। इन द मीन वाइल द ओपनिंग एंड फंक्शनिंग of the Tarpur corridor is a ray of hope initiated by Pakistan. अच्छा, अब यहाँ पे जब पाकिस्तान इंडिया के बारे में बात करें कि बड़ा मुश्किल है कि बातचीत आगे चले, तो वहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं इसके करतारपुर की, कि वहाँ पे जो है ना कि जो करतारपुर कॉरिडोर है वो एक रे ऑफ होप है, उम्मीद की किरण है। किसकी जानिब से? इनिशिएटेड बाय पाकिस्तान, जो पाकिस्तान ने इनिशिएट किया। इट सर्व्स एज अ सिंबल ऑफ व्हाट इज़ पॉसिबल बिटवीन टू नेशंस इफ बिटरनेस कैन बी सेट असाइड एंड बेटर सेंस कैन प्रिवेल। उन्होंने कहा ये इस बात का सबूत है कि जी क्या कुछ हो सकता है अगर दो ममालिक है ना वो अपने लड़ाई झगड़े जो भी अपने मसाइल हैं उसको छोड़ दें और क्या करें, बेटर सेंस एंड बेटर सेंस कैन प्रिवेल। ठीक है, इसको अगर हम देखें, बेटर सेंस क्या होता है, साउंड जजमेंट ऑफन इंस्टिंक्टिव। ठीक है, तो वहाँ पे वे कह रहे हैं कि जी बेटर सेंस जो है ना, साउंड जजमेंट वहाँ पे प्रिवेल कर सकती है। ठीक है, इफ़ पाकिस्तान टू एडॉप्ट्स अ हॉकिश अप्रोच, उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान भी जो है वो हॉकिश अप्रोच जो है उसको अपनाए। हॉकिश क्या होता है? हॉकिश होता है कि जब आप एक प्रचार करते हो एग्रेसिव वॉर लाइक पॉलिसी, खासतौर पे फॉरेन अफेयर्स में। ठीक है, तो उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान भी इंडिया की तरह, जिस तरह वो कहते हैं कि जी जंग कर दें, वो कर दें, अमन की बात नहीं करते, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान भी अगर बिल्कुल वो इंडिया जैसा ही करना स्टार्ट कर दे, फिर क्या होगा? इफ़ पाकिस्तान टू अडॉप्ट्स अ हॉकिश अप्रोच टूवर्ड्स इंडिया, पाकिस्तान भी मतलब अगर जंग की बातें करना स्टार्ट कर दे जिस तरह इंडिया वाले करते हैं, हाउ विल आउटस्टैंडिंग इशूज सच एज कश्मीर एवर बी रिजॉल्व। उन्होंने कहा किस तरह पर ये आउटस्टैंडिंग इशूज़ हैं, आउटस्टैंडिंग होते हैं वो मसाइल जो क्या है अभी तक हल नहीं हुए हैं। आउटस्टैंडिंग इशूज़ और प्रॉब्लम्स हैव नॉट येट बीन रिजॉल्व। जिस तरह एग्जांपल देखें, वी स्टिल हैव सम आउटस्टैंडिंग इशूज़ टू रिजॉल्व। तो उन्होंने कहा अगर पाकिस्तान भी ये जंग की बातें करना शुरू कर दे तो किस तरीके से जो हमारे पास आउटस्टैंडिंग इशू हैं, जिस तरह हमारे पास कश्मीर का इशू है, वो क्या है, रिजॉल्व होगा, हल होगा। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से अब ये बता रहे हैं जी, द प्रेजेंट बीजेपी सेटअप अंडर मिस्टर मोदी हैज़ एन ऑफेंसिव, हेटफुल एंड हाइपर नेशनलिस्ट अप्रोच टू रिलेशंस विद पाकिस्तान। उनका जो मौजूदा बीजेपी सेटअप है, नरेंद्र मोदी है, इसके मतलब ये इसके बीजेपी के जो है नरेंद्र मोदी, उसकी क्या अप्रोच है? ऑफेंसिव, हेटफुल और हाइपर नेशनलिस्ट अप्रोच है।
जिस तरह ऊपर मैंने आपको बताया कि हाइपर नेशनलिस्ट होती है कि जब आप बहुत ज़्यादा बिल्कुल आप कहोगे नहीं जी हमारी कौमियत ही ठीक है, बाकी सारे वो क्या हैं वो उसको आप कह लो कि मतलब वही आपसे कमतर हैं, और क्या है आप बिल्कुल एक्सट्रीम पे जाके सोचते हो, बिल्कुल आपका जिस तरह एक डिक्टेटर की सोच होती है वैसे होती है। तो ये ऐसी हाइपर नेशनलिस्ट अप्रोच है कि सिर्फ टू रिलेशंस विद पाकिस्तान के रिलेशंस के हवाले से। इट हैज़ ब्लॉक पाकिस्तान एट एवरी फोरम, इसने पाकिस्तान को ब्लॉक किया है हर फोरम पे, एंड इवन प्रिवेंटेड पाकिस्तानी पिलग्रिम्स फ्रॉम विजिटिंग होली साइट्स इन इंडिया। और यहाँ तक कि वो पाकिस्तानी जाते थे अपने मुकद्दस मकामात पे, उनको भी है ना वो रोक दिया है, प्रिवेंट कर दिया है विज़िट करने से होली साइट से, कहाँ पे, इंडिया में। नॉट ओनली दैट, ना सिर्फ ये, आर्टिस्ट एंड स्पोर्ट्स पर्सन ऑन बोथ साइड्स टू हैव लॉस्ट आउट ऑन न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़ टू वर्क टुगेदर। उन्होंने कहा सिर्फ यही नहीं कि लोगों को ज़ियारत से मना किया है, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन भी थे दोनों साइड्स के, वो भी है ना वो उन्होंने खोई हैं मुतअद्दिद अपॉर्चुनिटीज़, मौक़े क्या करने के, टू वर्क टुगेदर, साथ काम करने के। कह रहे कि जी the BJP leader statements about Pakistan are as provocative and incendiary as ever। उनके बीजेपी लीडर की स्टेटमेंट्स है पाकिस्तान के मतलब वो क्या है, प्रोवोकेटिव है। प्रोवोकेटिव होती है इश्ताल दिलाने वाली, कॉजिंग एंगर और अनदर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन स्पेशली डेलिबरेटली। तो बड़ी प्रोवोकेटिव है। और इंसेंडरी, इंसेंडरी क्या होता है कि जो मतलब भड़काने वाली बिल्कुल है ना वो तनाज़े को खड़ा करते। तो इस तरह की बातें हैं बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनकी। बट स्टिल सीनियर एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स मस्ट कंटिन्यू टू होप दैट एंगेजमेंट विल रिज्यूम एंड वर्क टुवर्ड्स दैट गोल। लेकिन उन्होंने कहा दोनों साइड पे वो लोग जो मतलब नहीं चाहते कि जंग वगैरह हो, सीनियर एलिमेंट्स हैं, वो उनको क्या कोशिश करनी चाहिए कि वो जारी रखें इस बात की उम्मीद कि जो है एंगेजमेंट विल रिज्यूम, दोबारा बहाल होगी, एंड वर्क टुवर्ड्स दैट गोल, और उस गोल की तरफ जाएंगे जो हालात में है वो क्या है, बेहतरी पैदा हो। कह रहे हैं बीट बैक चैनल टॉक्स और द रिलीज ऑफ फिशरमैन टेकन प्रिजनर्स। उन्होंने कहा फिर ये बैक चैनल टॉक्स भी हो सकते हैं, मतलब कि आप सामने पब्लिक के आई में बात नहीं करते, लिंक है बैक चैनल टॉक्स आप करते हो। तो उन्होंने कहा ये उस सूरत में भी हो सकते हैं बैक चैनल टॉक्स, और द रिलीज ऑफ फिशरमैन टेकन प्रिजनर्स, और उस रिलीज में भी हो सकती है उन फिशरमैन को जिनको क्या है कैदियों के तौर पे लिया है। पाकिस्तान इंडिया मस्ट मेंटेन सम सेम्बलेंस ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप। उन्होंने कहा पाकिस्तान इंडिया का जो है ना वर्किंग रिलेशनशिप लाजमी होना चाहिए, फॉर देयर इज़ फार टू मच एट स्टेक इन द रीजन, क्योंकि उन्होंने कहा बहुत कुछ है स्टेक पे इन द रीजन। ठीक है, टू मच एट स्टेक का ये मतलब होता है कि जब आप जो है ना अगर कोई इक़दाम नहीं करते तो अब बहुत ज़्यादा नुकसान होता है आपका। ठीक है, तो बहुत टू मच एट स्टेक है। As Mr. Khan noted, जिस तरह मिस्टर खान ने नोट किया था, the burning issue of climate change is a key challenge that cannot be battled in isolation। अच्छा, अब ये इसके हवाले से जो है बात करें कि और भी बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं जिसमें हमें मतलब मिल के काम करना होगा। उनका ख़ासतौर पर जो क्लाइमेट चेंज का इशू है, की चैलेंज है, उन्हें कहा उससे नहीं निपटा जा सकता इन आइसोलेशन, यानी अकेले में नहीं निपटा जा सकता। Both countries face the consequences of extreme climate events and must reduce their carbon emissions as they grow their economies। उनका दोनों ममालिक को ज़रूरत है, बोथ कंट्रीज फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, उनका दोनों ममालिक का सामना करते हैं नताइज का, एक शदीद जो क्लाइमेट इवेंट्स हैं उनका, और उनको लाजमी रिड्यूस करनी चाहिए, कम करनी चाहिए अपनी कार्बन एमिशंस एज दो ग्रो देयर इकॉनमीज, जैसे कि वो क्या बढ़ा रहे हैं अपनी इकॉनमीज़ को। ठीक है, वहाँ पे तो ज़रूरत किस चीज़ की है, इसको कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने की, और दोनों ने का को साथ चलना चाहिए। इवन विद द रियलिटी ऑफ अल्ट्रा हॉस्टाइल बीजेपी अंडर मोदी, उन्होंने कहा जहाँ पे ये मतलब रियलिटी हकीकत है कि जी बड़ा अल्ट्रा हॉस्टाइल बीजेपी है अंडर इसके मोदी के, होप मस्ट ऑलवेज बी ऑन द टेबल एज फ्यूचर ऑफ नियरली 2 बिलियन पीपल डिपेंड्स ऑन इट। उन्होंने कहा फिर भी इसके बाद वजूद उम्मीद ज़रूर होनी चाहिए ऑन द टेबल कि भाई बातचीत जो है ना वो मुज़ाकरात से हल हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा ये मुस्तकबिल है, फ्यूचर है, तकरीबन 2 बिलियन लोगों का, वो इस पर डिपेंड करता है। ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स that engagement is impossible are unwise from either side as they hurt the possibility of small peace overtures and back channel conversations। अच्छा, अब कह रहे हैं जी ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स। ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं उसके डिटेल में थोड़ा देख ले रहे हैं। ब्लैंकेट स्टेटमेंट होती है हमारे पास कोई एक ऐसी स्टेटमेंट जो मतलब आप एक जनरल सी स्टेटमेंट दे दो ना, जिस तरह आप एग्जांपल देखेंगे ज़्यादा क्लियर होगा। मतलब कि हो सकता है किसी हालात में ठीक हो, लेकिन आप उस तरह एक स्टेटमेंट दे दो कि तमाम मौक़ों पे वो स्टेटमेंट सही होगी, तो वहाँ पे हम उसको ब्लैंकेट स्टेटमेंट बोलते हैं। जिस तरह एग्जांपल देखें, जिस तरह हम कहेंगे जी पीनट्स आर गुड फॉर यू। ठीक है, तो फॉर मोस्ट पीपल दे आर अ न्यूट्रिशियस फूड बट दे आर नॉट गुड फॉर यू इफ़ यू आर सीरियसली एलर्जिक टू देम एज सम पीपल आर।
ठीक है। तो अब ये एक स्टेटमेंट कि जी पीनट्स आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो हो सकता है किसी लोगों के लिए अच्छे हों तो, लेकिन किसी के लिए ना हो, उसको वहाँ से एलर्जी हो। और फिर हम इस तरह ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि भाई मतलब तमाम के लिए अच्छा होगा। तो मतलब एग्जांपल से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप दूसरी चीज़ों का पहलुओं का ख्याल ना रखो, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे एग्जांपल किस हवाले से बात करें कि इमरान खान ने एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दी कि जो इंडिया के साथ ताल्लुकात जो है ना, बातचीत नहीं हो सकती। जिस तरह अगर हम पहली लाइन देखें तो वहाँ पे वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि जी योर टॉक्स विद इंडिया आर नॉट पॉसिबल वाइल अ बीजेपी लेड गवर्नमेंट इज इन प्लेस। तो उन्होंने कहा ये इमरान खान ने जो स्टेटमेंट दी है ना, ये क्या है, ये हमारे पास ब्लैंकेट स्टेटमेंट है। डेट इंगेजमेंट इज़ इम्पॉसिबल, कि बातचीत नामुमकिन है। आर अनवाइज, उन्होंने कहा ये क्या है, ये आप कह लें कि दानिशमंदाना फैसला, इनके रिमार्क्स नहीं है फ्रॉम आइदर साइड, ठीक है, दोनों साइड से ही। अगर आप कहोगे नहीं जी वहाँ पे बातचीत नहीं हो सकती, इंडिया वाले कहें नहीं जी पाकिस्तान से बात नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि उन्होंने कहा ये मुतासर करते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं एक इम्कान को कि स्मॉल पीस वर्चर्स के मुकम्मल पीस ना भी हो, तो मतलब कुछ वर्चर्स होता है हमारे पास, वर्चर्स हमारे पास होता है कोई अप्रोच किसी चीज़ की जानिब ना। तो उन्होंने कहा ये उस इम्कान को ख़त्म करता है कि आपकी क्या अप्रोच होगी किसकी तरफ, पीस की जानिब, अमन की जानिब। एंड बैक चैनल कन्वर्सेशन, जिस तरह मैंने आपको बताया, सिर्फ जो सामने बात कर रहे होते हैं वही नहीं बात होती, आप बैक चैनल डिप्लोमेसी भी यूज़ कर रहे होते हो, सवादकारी। तो उन्होंने कहा जो बैक चैनल कन्वर्सेशन हैं और जो स्मॉल पीस वर्चर्स हैं उसके लिए है ना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती है अगर इस तरह की ब्लैंकेट स्टेटमेंट दी जाए कि भाई जब तक ये हुकूमत में है तब तक जो है वो हालात बेहतर नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये आज का हमारा एडिटोरियल था हमारा, होपिंग फॉर बेटर टाइज़। तो इसमें उन्होंने कहा गया था कि जी उम्मीद रखना बेटर टाइज़ के, अच्छे ताल्लुकात के इंडिया से, ठीक है। तो उस पर इमरान खान ने तो मतलब कह दिया कि जी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि जी 2 बिलियन लोगों का जो मुस्तकबिल है वो एट स्टेक है, तो कोशिश करनी चाहिए कि ठीक है, उसके होते हुए भी बीजेपी गवर्नमेंट की जिनकी अप्रोच जो है वो हाइपर नेशनलिस्ट अप्रोच है, फिर भी उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि जो है हमारे पास इस तरह की ब्लैंकेट स्टेटमेंट ना दी जाएँ, क्योंकि जो पीस की जानिब जो है कदम उसको, और जो बैक चैनल कन्वर्सेशन है उसको, इस तरह की बातचीत जो है वो क्या है नुकसान पहुँचाती हैं, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, बाकी अपनी फ़ीडबैक वगैरह दे दीजिएगा। और मेरा फेसबुक का पेज जो है facebook.com/tornewseditorials, और जो मेरा यूट्यूब चैनल है youtube.com/tornewseditorials, वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ पे अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।